कुछ टर्म्स देख लेते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। 3-4 टर्म्स है, ज्यादा टर्म्स बर्डन नहीं। एक तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हमने देखा कि जनरल प्राइस राइज जो है, जनरल प्राइस राइज इन द इकोनॉमी इज इन्फ्लेशन, है कि नहीं, जनरल प्राइस राइज। अच्छा, अगर प्राइस राइज हो ही नहीं, मान लो प्राइसेस फिक्स रहे, तो उसको क्या कहते हैं? मान लो आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ईज क्या होता है? ईज मतलब थोड़ा आराम, है कि नहीं, ईज मतलब आराम, मैं अपने ईज पे हूं, कहते हो नहीं कहते हो, ईज पे। अब इसको आप प्रीफिक्स बोले तो इसके पहले डिस जोड़ दो, क्या जोड़ दो? डिस ईज, ये क्या हो जाती है? डिस ईज। इसको क्या बोलते हो आप? डिजीज बोलते हो ना अंग्रेजी में, एक्सेंट लगा के, डिजीज। डिजीज एक्चुअली क्या है? डिस ईज, है कि नहीं, डिस ईज। भाई आराम मतलब आराम का नहीं होना क्या हो गया? डिजीज। आराम का नहीं होना ही डिजीज है, आराम का नहीं होना ही बीमारी है कि नहीं? अगर मैं कह दूं इन्फ्लेशन नहीं हो, तो उसको क्या बोलोगे आप? डिस। भाई डिस जोड़ दोगे इन्फ्लेशन से पहले और फिर लिख दोगे क्या? इन्फ्लेशन। हो गया, क्या हो गया? तो क्या हो गया ये? डिस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का नहीं होना मतलब महंगाई का नहीं बढ़ना डिस इन्फ्लेशन कहलाता है। और डिस इन्फ्लेशन एक चीज है डिफ्लेशन, उससे अलग होता है। डिसइंफ्लेशन डिफ्लेशन से अलग होता है। डिफ्लेशन क्या है? DEFLATION, डिफ्लेशन। आप बोलोगे ये कौन सी बला है? मैंने कहा कोई चीज की प्राइस, मान लो ये प्राइस है, ये प्राइस वाला फॉर्मूला है, ये प्राइस है ना, और इधर ले लेते हैं टाइम ले लेते हैं, यहां लेते हैं पिछले साल किसी भी चीज की ये ले लो 100 है, ठीक है, और ये है 85। किंगफिशर की एक बियर की प्राइस पिछले साल 85 थी, मान लो। डिपेंड करता है आप कहाँ स्टेट में हो, कहाँ पे हो, बट मेरे यहाँ तो 85 लगती है ना। अभी 85, पिछले साल 85 थी, इस साल देखा मैंने तो 85 है। अभी मैं कहूं कि पिछले साल से इस साल कितना बदलाव आया? बदलाव आया 0, बदलाव ही नहीं है, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई नहीं है। अगर ये ऊपर बढ़ के ये अभी 90 हो जाती, 100 हो जाती, 200 हो जाती, तो कितना हो जाता? ये हो जाता इन्फ्लेशन। हो जाता नहीं हो जाता? देव भाई कहीं कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक चेतावनी, शराब पीना, एक्टर शराब और दारू और सिगरेट प्रमोट, बीड़ी प्रमोट नहीं कर रहा है। एक्टर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इन सबको ले रहा है। अगर आप इनको पीते खाते हैं तो आपके मरने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जी। थैंक यू। अच्छा आओ वापस देखो, डिसइंफ्लेशन क्या है? महंगाई का नहीं बढ़ना। आ जाओ इधर, डिफ्लेशन क्या है? अगर मैं कहूं पिछले साल 85 रुपीज की थी बियर, इस साल सर 40 रुपए की आ रही है, ठीक है, मतलब मैंने जगह चेंज नहीं की, जगह वही है। अब आप बोल दोगे सर आप गोवा चले गए तो 40 में ही आएगी, नगर हवेली चले गए। अब देखो, यानी प्राइस गिरी है, प्राइस क्या है? गिरी है। ओवरऑल प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल प्राइस लेवल गिरता है इकोनॉमी में, तो वो होता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में क्या फर्क है? डिसप्लेशन महंगाई का नहीं होना है, महंगाई का नहीं होना है, जबकि डिफ्लेशन है कि चीजें सस्ती हो जाना, चीजें सस्ती होते रहने को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं, है कि नहीं? अभी अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट दिस इज व्हाट इट इज। एक हम सुना होगा हाइपर इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन खतरनाक, जब 20%, 22%, 100% तो इन्फ्लेशन चलता ना, महंगाई खतरनाक बढ़ रही है। पता लगा आज सुबह आलू था 20 रुपए किलो और शाम को हो गया 30, दूसरे दिन 45, ऐसे हो जाता है, खतरनाक महंगाई होती है, वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत डेंजरस होता है इकोनॉमी के लिए। तो 3 चीजें हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फ्लोटिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, रनिंग इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? क्रीपिंग मतलब क्या होता है? मतलब घिस घिस के चलने वाला इन्फ्लेशन। अगर ये इन्फ्लेशन 3% तक है, 3% तक होता है तो उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर ये ट्रोटिंग इन्फ्लेशन जो होता है 3 से 10% तक, मान लो 3 से 10% तक अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको कहते हैं ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। और रनिंग इन्फ्लेशन तो सर 10 से ज्यादा हो गया, 10 से 20%, इसको कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। क्या हो गया? क्रीपिंग, ट्रोटिंग और रनिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, उसके बाद मैंने तो हाइपर इन्फ्लेशन तो आपको बता दिया। हाइपर इन्फ्लेशन को एक और टर्म है, हाइपर इन्फ्लेशन को गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
गैलोपिंग मतलब निकल जाने वाला है, निवाला छीन लेने वाला इन्फ्लेशन, है कि नहीं। चलो यही है इंपॉर्टेंट टर्म्स। हाँ, क्या किया जा सकता है इन्फ्लेशन से बचने के लिए, क्या किया जा सकता है इन्फ्लेशन के बचने के लिए? आरबीआई क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब जानने के लिए अगला वीडियो। तब तक के लिए इसको 3 लोगों को मैसेज तो कर दो चुपके से, फेसबुक पे शेयर तो नहीं कर सकते तो शर्म आते है आपको, कोई जान लेगा कि अरे ये तो पढ़ा को आदमी हो गया, इसलिए शेयर नहीं कर रहे आप फेसबुक पे, पता है मेरे को। शेयर कर दो, 3 लोगों के साथ मैसेज तो कर दो, है ना, इम्प्रेस हो जाएंगे। चलो बाय बाय। ये है facebook.com/ias.tos /ias.tos, ये है इधर fb.com facebook.com, ठीक है। सब्सक्राइब करो, बाय बाय, गुड लक।